चलिए रफ्तार 100 की शुरुआत करते हैं। रिपब्लिक पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया जीत का दावा। कहा गुजरात में फिर बनाएंगे सरकार। 2022 चुनावों में टूटेगा हर रिकॉर्ड। बीजेपी को 50% से ज्यादा मिलेंगे वोट। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने के और सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने के, हम तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह का दुश्मनों पर कड़ा प्रहार। का पीएफआई और जिहादी देश के लिए खतरा। देश को नुकसान पहुंचाने वाले बर्दाश्त नहीं। जिस दिन कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी गतिविधि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी, इसको हम सहन नहीं करेंगे और बहुत दृढ़ता के साथ इसको क्रश करेंगे। रिपब्लिक से खास बातचीत में बोले अमित शाह। नरेंद्र मोदी को बताया आजाद भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। कहा गुजरात मॉडल के दम पर देश में हो रहा है परिवर्तन। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आजाद भारत में नरेंद्र मोदी जितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। कहा 2001 के बाद से हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्मगलिंग बंद हुई है। गैंग्स दूरबीन लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के और विशेषकर 2001 के बाद नरेंद्र भाई के शासन के बाद हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई। परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। रिपब्लिक भारत पर बोले यूसीसी पर अमित शाह। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जरूरी। सभी का पक्ष जानना जरूरी। राज्यों की विधानसभा विचार करेंगे। यूसीसी पर हमारी सरकार अडिग। हमने कहा था कि हम इस देश में कॉमन सिविल कोड के पैरवी करेंगे और अगर हम पावर में आते हैं तो इसको लाएंगे। 1950 में कहा था और आज कॉमन सिविल कोड के लिए भारत के 3 राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है। एक चर्चा बहस छिड़ी है और कुछ ही समय में 3 राज्यों में कॉमन सिविल कोड आपको दिखाई पड़ेगा। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। मेहसाणा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस मॉडल मतलब भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए लोगों के बीच पैदा करते हैं दरारें। एक हफ्ते में तीसरी बार गुजरात चुनाव प्रचार में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सूरत में योगी ने किया मेगा रोड शो। गुजरात के कच्छ में सीएम योगी की जनसभा। बोले बीजेपी ने पूरी मजबूती के साथ सरदार साहब को सम्मान किया। दंगा, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान। भले ही कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान न दिया हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरदार साहब को सम्मान दिया। गुजरात के जूनागढ़ में जेपी नड्डा ने किया प्रचार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब को फीवर के चलते आज नहीं हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। डीसीपी साउथ ने मेरोली थाने जाकर ली मामले की जानकारी। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक 19 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। पुलिस ने 19 लोगों से पूछताछ की। श्रद्धा के दोस्तों से लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस। श्रद्धा की शिकायत पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा श्रद्धा की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कार्रवाई होती तो बच जाती श्रद्धा की जान। श्रद्धा केस में तत्कालीन उद्धव सरकार पर राम कदम ने लगाए आरोप। कहा वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बचाई जा सकती थी। चिट्ठी लिखने के बाद भी उस समय उद्धव सरकार थी, उनकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि वे वसूली खेल में लिप्त नहीं होते और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में आफ्ताब के परिवार का बयान दर्ज। दिल्ली में मौजूद है आफ्ताब का परिवार। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पुलिस को मिली श्रद्धा की लिखी चिट्ठी। चिट्ठी से हुआ खुलासा पिछले 6 महीने से पीट रहा था आफ्ताब। मारकर टुकड़ों में काटने की दी थी धमकी।
सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सत्येंद्र जैन को पहले जैसा खाना दिए जाने के आदेश दिए। तिहाड़ जेल का जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया। सत्येंद्र जैन का नया वीडियो आया सामने। जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। बीजेपी ने जारी किया वीडियो। जैन की अर्जी पर कल फिर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई। एमसीडी चुनावों पर मनीष सिसोदिया का बयान। बोले बीजेपी डरी हुई है, इसलिए सत्येंद्र जैन पर रोज नए वीडियो ला रही है। उन्हें स्टिंग करने दे, हम विकास के लिए काम करेंगे। वो रोज नई कहानी का वीडियो लाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। कोई झूठे सच्चे वीडियो लाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले सत्येंद्र जैन जेल में बैठकर किस तरह का इलाज करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। आम आदमी पार्टी का चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ है। ये लूट के भी मजे, और जब जेल जाओ तब भी मसाज और मजे भी करते हैं। और साथ ही साथ जहां एक और न्यायालय में गुहार लगाते हैं खाने को लेकर, जब उनकी प्लेट सामने आती तो आम आदमी को भी लगता है कि ये कैसी सरकार है। सत्येंद्र जैन मामले में किरण बेदी का तंज। बोली जब उनके मंत्री ही जेल में हैं तो जेल प्रशासन क्या कार्रवाई करे। और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिकल सिस्टम को रिपोर्ट करता है, तो उसको वो कैसे एक्शन लेंगे क्योंकि उनका मंत्री खुद जेल में है। एमसीडी चुनावों में खरीद फरोख्त का मामले में एक आरोपी शिव शंकर पांडे ने जमानत याचिका दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। 26 नवंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई। बिहार में बढ़ा सियासी पारा। सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिले आदित्य ठाकरे। मुलाकात के बाद आदित्य ने तेजस्वी को बताया लंबी रेस का घोड़ा, तो तेजस्वी बोले देश के युवाओं के लिए मिलकर करेंगे काम। आदित्य ठाकरे से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा अभी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती हमारे सामने है और इसे बचाने के लिए हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे। अभी चुनौती जो है संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है, और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम लोगों से जो बल होगा वो करेंगे। सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी कितनी भी कोशिश करे भारत जोड़ो यात्रा सफल रहेगी। ईरान के उप विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत देने की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा मामले की सुनवाई। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर उज्जैन में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीर सावरकर अमर रहे के नारे लगाए। सहारनपुर में मुफ्ती असद कासमी का बयान। बोले कुरान में कहीं नहीं लिखा मुसलमानों को जन्मदिन मनाना चाहिए, जन्मदिन ईसाई लोग मनाते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कांग्रेस नेता को दी गाली, बाद में ट्वीट कर माफी मांगी। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर चढ़कर 45 मिनट तक किया हाई वोल्टेज ड्रामा। उतरते ही युवक ने नारा लगाया जय श्री राम। शाहजहांपुर में संजय निषाद का कांग्रेस और सपा पर हमला। बोले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीब आने से सपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। कंबोडिया में आसियान बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। रक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी को काले झंडे दिखाकर विरोध करने का वीडियो आया सामने। जयपुर दौरे के दौरान दिखाए गए थे काले झंडे। पुलिस ने किया मामला दर्ज। माफिया अतीक अहमद पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रयागराज पुलिस ने बैंड बाजा बजाकर 1 अरब 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। ग्रेटर नोएडा गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने पंचील सोसाइटी के फ्लैट को सील किया। आरोपी पर बादलपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मुकदमा। शामली के पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल को कैराना कोर्ट ने भेजा जेल। अरविंद संगल के खिलाफ दर्ज कराया गया था SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा। कोलकाता में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प। दिल्ली के पालम इलाके में सनसनीखेज वारदात। एक ही परिवार के 4 सदस्यों का मर्डर। मां, पिता, दादी और बहन की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार।
यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण केस की जांच अब एटीएस करेगी। धर्मांतरण में इस्तेमाल पैसों के स्रोत और विदेशी फंडिंग की जांच होगी। मामले में अब तक 8 एफआईआर किए गए हैं दर्ज। असम मेघालय सीमा पर फायरिंग की सीबीआई जांच की मांग। असम के मंत्री जयंत मलबरुआ ने केंद्र से की मांग। कल हुई फायरिंग में 6 लोगों की हुई थी मौत। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व वाले कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। सीमा विवाद को लेकर करेंगे चर्चा। कोयंबटूर में ब्लास्ट का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने ऑनलाइन मंगाया था केमिकल। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कल 2 दावों पर होगी सुनवाई। मनीष यादव और दुष्यंत सारस्वत के दावों का मामला। बदायूं में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने घंटाघर इलाके में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। एमपी के बैतूल में पैसेंजर ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बैतूल से छिंदवाड़ा जा रही ट्रेन की 2 बोगियां हुई खाक। घटना के समय आउटर पर खड़ी थी खाली ट्रेन। असम नागालैंड सीमा पर लाहौरीजन की झुग्गियों में लगी भीषण आग। 200 से ज्यादा झुग्गियां हुई राख। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं। नागपुर के कलमना बाजार में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। आग पर काबू पाया गया। यूपी के कौशाम्बी में बेकाबू कार कंटेनर से टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल बस पलटी। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। 8 बच्चों की हालत गंभीर। भोपाल में सन के आशिक से परेशान आशिक की डांस टीचर ने दर्ज कराई शिकायत। धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था आरोपी। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। सूरत के भगवान महावीर कॉलेज में लव जिहाद को लेकर विहिप कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में छात्र को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के फिरोजाबाद में फायरिंग की सूचना पर गए दारोगा के आरोपियों ने फाड़ी वर्दी। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली के सारस चौराहे में बेहोशी की हालत में मिली युवती। बदमाशों ने युवती को सड़क किनारे फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मऊ में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई। 8 से 10 लोगों ने किया हमला। प्रदेश अध्यक्ष पर पिटाई का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में बीसी संचालक से 5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 2 लुटेरों ने लिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के अजमेर में नवविवाहिता का कत्ल। पति ने शादी के 26 दिन बाद किया मर्डर। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जांच जारी। रायबरेली पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। यूपी के कासगंज में कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। 40 लीटर कच्ची शराब जब्त। कच्ची शराब बनाने का सामान पुलिस ने किया जब्त। यूपी के जौनपुर में चोरों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। स्टोर में रखे 30,000 रुपए के सामान को पार किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सहारनपुर में पुलिस ने शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ज्वेलरी समेत 90,000 रुपए जब्त। मोहाली में नर्स हत्याकांड मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर की आरोपी की पहचान। चंडीगढ़ में मुस्लिम युवक ने की हिंदू युवती की हत्या। पुलिस ने आरोपी शाकिर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में आज 100 से भी ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासियों को नागरिकता दी गई। कई सालों से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों को एक अभियान के तहत नागरिकता दी गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगाया गया चिकित्सा शिविर। 140 बटालियन बीएसएफ ने बेरोजगार युवाओं के लिए 4 सप्ताह का प्री रिक्रूटमेंट प्रशिक्षण शुरू किया। आईजी बीएसएफ कश्मीर ने कहा आतंकवाद चरम पर, युवा शांति चाहता है। प्रदूषण मुक्त भारत अभियान में शामिल हुई 8 साल की रावी। पिता के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाल रही है साइकिल यात्रा। हरियाणा के सोनीपत में साइकिल मैन अरुण मलिक ने किया जोरदार स्वागत। यूपी के बहराइच में किसानों के प्रदर्शन। देहात कोतवाल को हटाने की मांग। कोतवाल पर लगाया अभद्रता का आरोप। यूपी के कासगंज में जिलाधिकारी ने लगाई जन चौपाल। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान के दिए निर्देश। जन चौपाल में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के एटा में यातायात नियमों को लेकर स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक। बच्चों को बताए गए यातायात के नियम। यूपी के बदायूं में अश्लील डांस वीडियो वायरल। निजी कार्यक्रम में डांस कार्यक्रम में जमकर उड़ाए गए नोट।
यूपी के रायबरेली में डेंगू का कहर जारी। 24 घंटे में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। वायरल फीवर से एक मरीज की हुई मौत। अब तक डेंगू के 133 केस मिले। अरुणाचल प्रदेश के बसर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। यूपी के सहारनपुर में नरंगपुर में दिखाई दिया गुलदार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने दी वन विभाग के अधिकारियों को सूचना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को कैद किया। ललितपुर के माता टीला बांध के पुल पर मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पानी में छोड़ा। उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा। प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारतीय सेना से तुलना करने पर पाकिस्तान को आईना दिखा गए जनरल बाजवा। बोले पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल। इमरान को दी नसीहत। यरूशलेम में बस स्टॉप पर बम विस्फोट। एक की मौत, 18 लोग घायल। इलाज जारी। चीन की फैक्ट्री में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की यूजीसी ने की पिटाई। कई लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कर्मचारी। अमेरिका के वर्जीनिया के वॉलमार्ट में गोलीबारी। बंदूकधारी हमलावर समेत 10 लोगों की मौत। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में अस्पताल में रूस ने गिराए रॉकेट। हमले में एक नवजात की मौत। अस्पताल से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। टर्की में आए भूकंप के बाद राहत बचाव कार्य जारी। भूकंप के कारण 50 से ज्यादा लोग घायल। रिएक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता।